हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम आपको बताने वाले हैं सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन का टॉपिक नंबर 1.1, जिसमें हम आपको बताएंगे लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव पार्टी के बारे में। आपसे मुझे बस आशा यह है कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, और यह भी आशा है कि जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो इस टॉपिक से आपका सवाल कभी भी छूटने वाला नहीं है। इसलिए आपसे मैं आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। चलिए हम आपका समय ना गंवाते हुए आपका वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। शायद आप इस बात को जरूर जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। पर यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की ज़रूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय में आनी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है। परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के विभिन्न प्रकार के विचारों के बीच काफ़ी टकराव होने लगा। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कार्यांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। जैसे क्या हुआ, औद्योगिक सामाजिक परिवर्तन किया जाने लगा। आगे और भी जैसे क्या किया जाने लगा कि यूरोप में समाजवाद आने लगा। समाजवाद आपको बताए थे कि जहाँ पे जैसे जो सामाजिक प्रक्रिया है वो स्टार्ट होने लगा। समाज बहुत सारी चीज़ों का निर्णय लेने लगा। समाजवाद के लोग समर्थन भी करने लगे। ये सारे चीज़ परिवर्तन हुआ। फिर बाद में जाके रूसी क्रांति हुआ। ये सब घटनाएं आगे जा कर के हुई। लेकिन ये जो रेडिकल वगैरह जो घटनाएं हुई, रेडिकल वगैरह के समर्थक थे, ये सारे अपने विचार दिया करते थे, बताते थे कि मुझे कैसा चलना है। जैसे उदारवादी का अलग विचार था, रेडिकल का अलग विचार था, रूढ़िवादी लोग थे उनका अलग विचार था। तो आज इतना ही। थैंक यू सो मच।